हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी वर्ब सेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है वर्ब। आज तक आपने इतना नहीं जाना होगा वर्ब को जितना इस वीडियो के बाद आप जानने वाले हो। जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब का सिंपल सा मतलब है, इससे आपको क्या पता चलेगा? कोई क्रिया हो रही है। अगर कोई क्रिया आपको होते हुए दिखे, समझ जाओ वो किसकी बात कर रहा है? वर्ब की। सबसे पहला जो वर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। इसको अपनी आम भाषा में मेन वर्ब भी बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, बात एक ही है। अब ये मेन वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य का अर्थ स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या करता है? ये आते से ही कोई ना कोई क्रिया को करके बता देता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। ही रीड्स, यानी वो पढ़ता है। ये इसने पूरा काम करके बता दिया। ये जो प्ले और रीड है ये क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। वो सीधे बताता है कि ये काम होता है। चलें आगे, बोलो सबसे पहले आपको वर्ब समझ में आया? वो शब्द जिससे क्रिया का पता चल जाए वो क्या है? वर्ब। क्रिया मतलब कोई भी काम, आना जाना खाना पीना, ये सब क्रिया है। ठीक है। अब सबसे पहला वर्ब क्या होगा? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब यह आते से ही बताता है कि वाक्य में क्या चल रहा है। अब देखो, प्रिंसिपल वर्ब के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सबसे पहले, यहां से बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सीरियसली समझना। प्रिंसिपल वर्ब के अब कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो मतलब टाइप। एक होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त होता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया? सरल करके देता हूं। बोलो शुरुआत किससे हो? सब्जेक्ट से। और अंत किससे हो? ऑब्जेक्ट से। और वर्ब लगे तो वो ट्रांजिटिव है। जब शुरुआत किससे हो? सब्जेक्ट से हो। और अंत किससे हो? ऑब्जेक्ट से हो। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। और वर्ब लगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। बोलो ट्रांजिटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ निकालना संभव नहीं है, वो वाला वर्ब कहलाता है। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। जमी, अगर मैं बोलूं ही रीड्स तो आप बोलोगे क्या पढ़ता है? बताओ 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 क्या पढ़ता है? तो ही रीड्स बुक। क्या बोला फिर उसने? ही रीड्स अ बुक। तो ये बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? जैसे मैं बोलूं आई टीच तो आप बोलोगे क्या पढ़ाते हो? किसको पढ़ाते हो? ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखो मैं तुमको सीधा रिवाइज कराऊंगा, आप मेरे साथ रहो, आपको पूरा बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। सुनो, सबसे पहले आता है वर्ब। वो शब्द जिससे क्रिया पता चल जाए उसको क्या कहते हैं? वर्ब। अब वर्ब सबसे पहले क्या बनता है? प्रिंसिपल वर्ब, जो आते से ही क्रिया हो रही है ऐसा बता देता है। प्रिंसिपल वर्ब कितने भागों में बंटता है? दो भागों में बंटता है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब ये इंट्रांजिटिव क्या है? जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर कर्ता के साथ समाप्त हो जाता है। ये भी किसी को समझ में नहीं आया? बात सरलता से है, सुनो। बोलो जब सेंटेंस किससे शुरू हो? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के बाद में उसके बाद में क्या लग जाए? उसके साथ में वर्ब। बोलो क्या लगा? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब से ही आपको बात समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं तो इंट्रांजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ट्रांजिटिव। बोलो अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बाद समझ में आएगा तो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव। बिना ऑब्जेक्ट के समझ में आ जाएगा तो इंट्रांजिटिव। अब समझे आप? तीन चीज, प्रिंसिपल वर्ब,
ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, आई लाफ, मैं हंसता हूं। आप समझ गए ना, हंसना यानी क्रिया है, खत्म। ही स्माइल्स, वो मुस्कुराया। आप क्लियर समझ पा रहे हो ना इससे कि इसमें किस पे क्या है, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं, सीधे क्रिया हो गई, बिना ऑब्जेक्ट के समझ में आ गई। अगर ऑब्जेक्ट लगा तो ट्रांजिटिव, नहीं लगा तो इंट्रांजिटिव। प्रिंसिपल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव तीनों सबको समझ में आई। अब देखो आगे कहानी आती है ऑक्सिलरी। बोलो क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। आप ऑक्सिलरी को अपनी भाषा में बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब। बोलो क्या बोल सकते हो, हाँ, प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो आपने पढ़ा है। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांजिटिव मतलब जो बिना ऑब्जेक्ट के समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर यूज द करेक्ट ऑक्सिलरी बोला, कुछ बोला तो पता होना चाहिए। सुनो ऑक्सिलरी क्या होता, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट, बोलो किसका मदद करते हैं, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब या किसी के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ये बिना उसके नहीं आएगा। ऑक्सिलरी किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, जो कोई काम करेगा वो है सब्जेक्ट। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी। ये किसके साथ आते हैं, सब्जेक्ट के साथ, और किसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, सेंटेंस का भी और अपना भी। जैसे ही रीडिंग नहीं होगा, बोलो ही रीडिंग होगा क्या, नहीं, ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो ये जो इज है ना ये बन गया ऑक्सिलरी। जया गॉन नहीं होगा, जया हैज गॉन, तो ये हैज क्या बना, ऑक्सिलरी। शी टीच देम, शी विल टीच देम। क्यों, क्योंकि ये विल बताता है काम कब होगा, कौन करेगा, कैसा करेगा। वी प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, वी वर होगा, ये WERE, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम खेल रहे थे। वर्तमान में खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ गए आप बात को। बोलो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होते प्रिंसिपल और एक होते ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ब जो सीधे क्रिया को बता देगा, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ आके काम संभालने वाला है। जो प्रिंसिपल वर्ब है वो दो भागों में बट जाएगा, कैसा कैसा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अगर सब्जेक्ट से खत्म हो गया तो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट पे खत्म हुआ तो ट्रांजिटिव। अब सुनो, वर्ब के कुछ और भेद होते हैं, आपको आज तक नहीं पता, आज पता चल जाएगा, और पता चलने के बाद भी कुछ विशेष बदलाव नहीं आएगा। पता नहीं है इसलिए ऐसा लगता है। मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब ट्रांजिटिव बनता है, इंट्रांजिटिव बनता है, कोई बात नहीं, ऑक्सिलरी बन गई, कोई बात नहीं। और क्या बना दिया, बोले अब देखो वर्ब के और भेद होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, फाइनाइट, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ बदला। बोलो जो सब्जेक्ट के अनुसार बदला वो कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और जो टेंस के अनुसार बदला वो कौन सा, नॉन फाइनाइट। ये समझना जरूरी है, समझने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पर समझना जरूरी है। अब बताओ ना, तुम्हें प्रिंसिपल वर्ब समझ में आया, ट्रांजिटिव आया, इंट्रांजिटिव आया, अब तुम्हें फाइनाइट भी आएगा, इनफाइनाइट भी आएगा। बोलो जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है वो फाइनाइट। जैसे जैसे देखो, शाम था तो गोज हुआ, और दे था तो लाफ हुआ। ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला ना मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब था ये किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट। जमी बात जमी, बोलो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो फाइनाइट। अब देखो ये आई है तो भी प्लेइंग, दे है तो भी प्लेइंग। ये टेंस के अनुसार बदला, इज, एम, आर, वॉज, वर लगा कि नहीं लगा, देखो तो ये कहलाएगा नॉन फाइनाइट। बोलो सब्जेक्ट के अनुसार बदला, कर्ता के अनुसार बदला तो फाइनाइट,
और कर्ता से इसको कोई मतलब नहीं, इसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब बदलना है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। जो वर्ब टेंस के मुताबिक परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। देखो कितने सारे परिवर्तन बता दिए। बोलो सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आगे बढ़ा, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट पे खत्म होके इंट्रांजिटिव, बिना उसके है तो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के साथ है तो ट्रांजिटिव, फिर बन गया ऑक्सिलरी। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के वो क्या बोलता है ऑक्सिलरी अपने आप को? बोले अब देखो मैं कैसे जाऊंगा, अब कैसे जाऊंगा? फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है वर्ब उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब। और वो टेंस के अनुसार बदल रहा है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखो इज एम आर जो है वो क्या है? फाइनाइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं। आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, हैज हैव, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं ना, तो ये क्या है? फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं तो फाइनाइट। दूसरी तरफ ये जो प्लेइंग प्लेड है ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये किसके मुताबिक हो रहे हैं? टेंस के मुताबिक। क्विक रिवीजन करा रहा हूं, मेरे साथ देखते चलना, मेरे को जगह खाली मिल गई। सबसे पहले तो आप बोलो वर्ब, वर्ब बटा सबसे पहले किस में गया? प्रिंसिपल में गया, और दूसरा किस में गया? ऑक्सिलरी में गया। अगर आपको नहीं समझता है मेरे साथ बोलो, बोलो प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझता है तो याद करना, अगर प्रिंसिपल याद हो रहा है तो बहुत सरल है, ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे याद हो जाएगा। अब प्रिंसिपल वर्ब आगे बढ़ा, बोलो कौन सा वर्ब आगे बढ़ा? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मैं शॉर्ट में पीवी बोल रहा हूं। अगर प्रिंसिपल वर्ब ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है तो ट्रांजिटिव। बोलो अगर ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा तो ट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट के खत्म हो जाएगा तो इंट्रांजिटिव। बोलो प्रिंसिपल को आगे भी बांटते आया, मेन आया, मेन ट्रांजिटिव गया, इंट्रांजिटिव गया। अब ये क्या बोलता है? अब आएगा बोले क्या? ऑक्सिलरी। जो सपोर्ट करेगा वो क्या है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के अनुसार बोलो क्या होगा? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट। और जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा, समय के अनुसार बदलेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। बोलो तुमको प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, ऑक्सिलरी भी समझ में आ गया, फाइनाइट भी समझ में आ गया, नॉन फाइनाइट भी समझ में आ गया। अब देखो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रकृति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक ही है इट। बोलो कौन? इट। जब भी प्रकृति की बात होगी, इम्पर्सनल, अगर ही है तो लड़का, शी है तो लड़की, और वस्तु की बात हो रही, प्रकृति की बात हो रही, तो किससे की जाएगी? इट से। जैसे ही इज रेनिंग, शी इज रेनिंग नहीं, क्या होगा? इट इज रेनिंग। तो इट क्या है? इम्पर्सनल। इट इज थंडरिंग, बहुत तेज कड़ाके की तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है, ठंडी लग रही है, तो इट आएगा। क्यों? इट इम्पर्सनल है, इट व्यक्ति को नहीं बताता है। बोलो यहां तक समझ में आया? क्विकली देख लो, एक बार पूरा पेज लेके जा रहा हूं। जो मेन वर्ब है वो क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। अगर इसमें ऑब्जेक्ट से अंत हो रहा है तो ट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट के अंत हो रहा है तो इंट्रांजिटिव, सहायता करके कोई बता रहा है तो ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी अगर व्यक्ति के अनुसार बदल रही है तो फाइनाइट, समय के अनुसार बदल रही है तो नॉन फाइनाइट। फिर आगे बोलता है अगर कोई व्यक्ति प्रकृति की बात कर रहा है इट से तो इम्पर्सनल। अब स्ट्रक्चर देखना, मेरे साथ में रट डालना। बोलो बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ऐसे याद कर लो। बोलो बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पर अगर पैसिव वॉइस बन रही है तो आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मैं और बताऊंगा आगे डिटेल में, पर अभी के लिए इतना याद रखो, बी के बाद एक्टिव वॉइस, वर्ब का आईएनजी, पैसिव वॉइस, वर्ब का थर्ड फॉर्म। रट डालो, रट डालो। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो रटा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कब कब लगेगा? पैसिव वॉइस में लगेगा, हैज, हैव में लगेगा। अगर मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट, अरे बाप रे,
जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं आ रहा, देखो डू, डिड, डन और डूइंग और डस। डू, डिड, डन, डूइंग और डस, ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जब भी हम वर्ब को समझते हैं किस फॉर्म में समझते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। सेकेंड और थर्ड याद करना पड़ता है, आईएनजी जोड़ते जाओ तो फोर्थ फॉर्म बन गया और प्लूरल बना दो तो फिफ्थ फॉर्म बन गया। ये बोल रहा ना आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब में क्या जोड़ना? आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म, आप जितने भी वर्ब को जानते हो आप किस फॉर्म में जानते हो? फर्स्ट फॉर्म में जानते हो। बोलो फर्स्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड और थर्ड आपको याद करना है, मैं लिस्ट दूंगा, चिंता मत करो। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनता है सब बताऊंगा, चिंता आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब सुनो, मॉडल विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये होती है मॉडल भी पूरी पढ़ाऊंगा भी, जो बोल रहा हूं बस उतना सुनो। मॉडल का प्रयोग कभी एक साथ नहीं किया जाएगा। शुड भी मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है, इन दोनों का प्रयोग, किसी भी दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा। ऑब्लिक लगा है, या तो शुड से बोलो दे शुड डू देयर वर्क, या बोलो दे मस्ट डू देयर वर्क। अरे बाप रे, पूरा रिवाइज कराऊं, जल्दी से बता रहा हूं, देखो बार बार पूरा रिवर्स नहीं जाना चाहिए। बोलो प्रिंसिपल वर्ब, ये आगे बढ़ा ट्रांजिटिव, ये बढ़ा इंट्रांजिटिव। बोलो किसी को प्रिंसिपल में, ट्रांजिटिव में, इंट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट पे एंड हो रहा तो ट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट के एंड हो रहा तो इंट्रांजिटिव। फिर ये गया किस में? ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब किस में बटी? दो भागों में। अगर वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है तो फाइनाइट, टेंस के अनुसार बदल रही है तो नॉन फाइनाइट। इट का प्रयोग करके हम प्रकृति को बताते हैं तो इट कहलाता है इम्पर्सनल। अब ये रट डालो, हैव के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मॉडल के बाद और डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शांति रखो, पूरा समझ में आएगा। शुड और मस्ट, शुड भी एक मॉडल है, मस्ट भी एक मॉडल है। किसी भी वाक्य में दो मॉडलों का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं किया जाएगा, या तो शुड लगेगा या तो मस्ट लगेगा। देखो एक साथ लगा दिया तो क्या हो गया? गलत। ऑब्लिक करके बोला है तो सही। ऑब्लिक का मतलब ही होता दो में से एक। परंतु दो मॉडल का प्रयोग अगर एक कंजंक्शन से जोड़कर किया जाता है तो सही है। देखो शुड मस्ट एक साथ है ना तो गलत, पर अगर क्या जोड़ दिया उनके बीच में? कंजंक्शन एंड, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो गया सही। कैन और विल एक साथ लाया, देखो शी कैन विल विन द रेस बोला, गलत। कैन एंड विल, कैन भी मॉडल है, विल भी मॉडल है, दोनों मॉडल एक साथ जोड़ा तो गलत। एक बोलना पड़ेगा कोई भी, दोनों को जोड़ना है बिल्कुल जोड़ो, पर बीच में क्या डालो? कंजंक्शन एंड, ठीक है। कंजंक्शन जोड़ के आप मॉडल को लिख सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हेल्पिंग वर्ब की बात है, सीधी बात है। आपको आज तक इतनी बात किसी ने नहीं बताई, मैं बता रहा हूं, रिस्क उठा रहा हूं समझाने की, आप समझो। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ा जाए तब वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब हमेशा क्या होंगे? प्लूरल। इज एम आर, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। वही वाली बात वो यहाँ पे बोल रहा है। देखो एंड जोड़ा, एंड मतलब आई के साथ में एम लगाने की जरूरत नहीं, बोलो क्या लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को किससे जोड़ा? एंड के द्वारा। नियम ठान लो मन में, अगर किसी वाक्य में हमको एंड दिखेगा और लोग जुड़ेंगे तो हमेशा प्लूरल रखेंगे। राम एंड मोहन, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। अरे आप जो मैं बोल रहा था वो समझे कि नहीं? देखो यहाँ पे आया वो नियम, हैव के बाद डन आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर के बाद देखो आईएनजी फॉर्म आया, यही मैं सिखा रहा था। आईएनजी गो का आईएनजी गोइंग,
और डू, डिड, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पर यहाँ पे हम हमारा दूसरा भी नियम लेके आ रहे हैं, कब सिंगुलर रहेगा कब प्लूरल रहेगा। सब्जेक्ट को किससे जोड़ा, एंड के द्वारा जोड़ा, तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल। तो देखो ये आर आया और ये हैव आया, पहला नियम एंड वाला सबको समझ में आ गया। अब देखो अगला नियम, यदि किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन को एंड द्वारा जोड़ा जाए और एक सिंगुलर के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, बोलो कितने का, एक के पहले आर्टिकल लग गया ना, तो समझ जाओ एक व्यक्ति, दो आर्टिकल हैं तो दो व्यक्ति, एक आर्टिकल है तो एक व्यक्ति। नियम याद रखना, बोलो जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति। एक आर्टिकल है इसका मतलब एक ही व्यक्ति को सारी उपाधि दी जा रही है, इसीलिए कैसा होता है, सिंगुलर। आप समझ नहीं पाओगे तो इधर देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। द हेडमास्टर एंड टीचर, द हेडमास्टर एंड द टीचर बोला क्या, नहीं बोला ना, इसका मतलब हेडमास्टर ही टीचर है, कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा, इसीलिए इज लगा। सेकेंड नियम समझो, ऐसे ही है, बहुत कठिन है, मैं समझा के दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सरल बना के दूंगा, है तो कठिन। पहला नियम समझो, अगर किसी वाक्य में एंड जुड़ा तो समझ जाओ वो क्या है, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ। पर तुरंत दूसरा नियम बोला, एंड जुड़ गया पर अगर आर्टिकल नहीं बढ़े, बोलो एंड तो जुड़ गया पर आर्टिकल नहीं बढ़े तो फिर क्या लगाना है, सिंगुलर। अब देखो द पोएट एंड थिंकर, द पोएट एंड द थिंकर बोला क्या, नहीं बोला ना, इसका मतलब पोएट ही थिंकर है और ये एक व्यक्ति की बात कर रहा है, इसलिए क्या लगेगा, हैज। ऊपर राम एंड मोहन के साथ में क्या लगा था, हैव, क्योंकि वहां पे आर्टिकल का जिक्र नहीं था। अगर आर्टिकल लगा रहे हो तो ध्यान रखना जितने व्यक्ति हैं उतने आर्टिकल लगेंगे, एक आर्टिकल लगा है मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। ज्यादा आर्टिकल है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लूरल। बात जमी, बात जमी। फिर तीसरे क्वेश्चन पे समझते हैं अपन। अरे वाह, देखो उसने बना के दिया, द हेडमास्टर एंड द टीचर, बोलो बोलो बोलो, दो आर्टिकल लग गए, देखो आर लगाया कि नहीं लगाया। द पोएट एंड द थिंकर, दो आर्टिकल लग गए, बोलो हैव लगाया कि नहीं लगाया। बोलो ये वाला नियम भी सबको समझ में आ गया। क्या नियम है, दो आर्टिकल प्लूरल, एक आर्टिकल सिंगुलर, एंड से जोड़ा प्लूरल। जमी, बात जमी। तीसरे नियम पे आओ, बहुत शानदार नियम है, समझ जाओ इसको। नियम समझ जाओ, कठिन है। यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं, एज वेल एज से जोड़ते हैं, विथ से जोड़ते हैं, अलॉन्ग विथ से जोड़ते हैं, लाइक अनलाइक से जोड़ते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से जोड़ते हैं। याद रखना ये पूरे शब्द, स्क्रीनशॉट खींच लो, बहुत काम आएंगे। लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इसके साथ जोड़ते हैं ना, तो वाक्य में प्रयोग किए जाना वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। समझ जाओ नियम, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अगर ये आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ही एज वेल एज आई इज रीडिंग, आई के बाद एम नहीं आया, क्यों, क्योंकि वाक्य को जोड़ा है एज वेल एज से। मैंने आपको बताया लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये शब्द में जो सब्जेक्ट चलेगा वो कौन सा वाला चलेगा, फर्स्ट वाला। जब भी इन शब्द से जुड़ेगा कौन सा वाला चलेगा, फर्स्ट वाला। लाइक, अनलाइक ऐसे याद हो गया, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ऐसे याद हो गया, विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज ऐसे याद हो गया। देखो देखो देखो, आगे देखो। मिस्टर गुप्ता विथ हिज फ्रेंड्स, ये बताओ फ्रेंड्स प्लूरल है, हैव आना था कि नहीं आना था। वाक्य देखो किससे जुड़ा, विथ से जुड़ा। अगर एंड से जुड़ता तो प्लूरल आता, अगर एंड से जुड़ता तो प्लूरल आता, पर ये विथ से जुड़ा है ना, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा और यहां पे आएगा हैज। जमी, बात जमी। तीन नियम तीनों रिवाइज करा रहा हूं, बोलो। अगर, हाँ हाँ, अगर
अगर पहला नियम बोलता है एंड से जुड़ा तो प्लूरल, एंड से जुड़ा तो प्लूरल, एक आर्टिकल तो सिंगुलर, दो आर्टिकल तो प्लूरल, और तीसरा तो नियम बड़ा खतरनाक है, अगर इन शब्द से जुड़ा तो किस सब्जेक्ट को देख के लगाना, फर्स्ट सब्जेक्ट को। किससे जुड़ा, विथ, along with, like, unlike, including, excluding, as well as। यदि किसी वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए, फिर याद करो इसको, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वो जो वर्ब लगेगा वो किसके अनुसार लगेगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। रट लो रट लो रट लो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, दूसरा वाला। देखो आइदर ही और आई है ना, तो ये आई के अनुसार लगा हैव, नाइदर यू नॉर ही, तो ये ही के अनुसार लगा इज, यू के साथ आर आता, बोलो यू के साथ क्या आता, आर। पर सेंटेंस देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो किसको लगाना, लास्ट वाले सब्जेक्ट को देख के लगाना। एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग है, तो किसको देख के लगाना, फर्स्ट वाले को देख के लगाना। नियम समझे आप, फर्स्ट, लास्ट, एंड से जुड़ा तो प्लूरल, दो आर्टिकल है तो प्लूरल, एक आर्टिकल है तो सिंगुलर। ठीक है भैया। नॉट ओनली शानू बट ऑल्सो पानू हैज कम, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, पानू, शानू पानू नाम दिए हैं। चार रूल समझ में आए, आर्टिकल वाला, एंड वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, मैनी, सेवरल, तो आप सीधे बोल दो प्लूरल है, तो इनके साथ हमेशा कैसा नाउन आएगा, प्लूरल। बॉयज बॉयज, आर लगेगा, आर लगेगा, उसमें ज़्यादा नियम वाली बात नहीं। पांचों नियम रिवाइज करा के दे रहा हूँ। बोलो, पहला नियम बोलता है एंड तो प्लूरल, और यही नियम दूसरी बार में नेगोशिएट कर देगा, अगर आर्टिकल ज़्यादा है तो प्लूरल, कम है तो सिंगुलर। तीसरा नियम बोलता है, शब्द याद रखना, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अगर ये शब्द आएगा तो किसको देख के लगाना, फर्स्ट वाले को देख के लगाना। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें किसको देख के लगाना, लास्ट वाले को देख के लगाना। और ये तो प्लूरल है, बोथ, मैनी, सेवरल, इनके साथ हमेशा क्या लगाना, प्लूरल। फिर आगे देखो, मैनी है ना, बोलो मैनी, तो मैनी के ठीक बाद प्लूरल, पर अगर मैनी के बाद ए लग गया, नियम है रटना पड़ेगा, मैनी के बाद क्या लग गया, ए, तो सब बात हो जाती सिंगुलर। ये बड़ा खतरनाक नियम मैंने आपको बताया, याद कर लो। बोलो, मैनी के बाद ए लगा या एन लगा तो सिंगुलर, वैसे मैनी है तो प्लूरल, मैनी बॉयज बोला जाएगा। देखो देखो, मैनी के ठीक बाद बोलना है तो मैनी बॉय नहीं, मैनी बॉयज बोला जाएगा, पर मैनी के ठीक बाद ए आ गया ना, तो अब सिंगुलर चलने वाला है। नियम है शानू, नियम है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, ये अलग अलग नहीं है, ये कंपाउंड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हमेशा इनके साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि ब्रेड अकेला नहीं आता, ब्रेड एंड बटर कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं कि एक दोनों के साथ में चलेंगे, साथ में चलेगा सिंगुलर। 6 नियम रिवाइज कराऊं, अरे ऐसे ही करा दूंगा। बोलो, अगर एंड से जुड़ा तो प्लूरल, दो आर्टिकल तो प्लूरल, एक आर्टिकल तो सिंगुलर, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, साइड, इससे जुड़ा तो फर्स्ट वाले को देख के लगाना। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में लास्ट वाले को देख के लगाना। मैनी, सेवरल, इसमें हमेशा बोथ में प्लूरल लगाना, पर मैनी के बाद ए है तो सिंगुलर लगाना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, इसमें हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर, जैसे समवन, देखो वन दिखा, ईच दिखा, इसका मतलब ही होता क्या, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कैसे रहते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, मतलब इनसेपरेबल मतलब ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, जैसे ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, पजामा, जोड़े वाली चीज हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल, तो इसको सिंगुलर से नहीं, किससे बताया जाएगा, प्लूरल से। तो सीजर्स आर, ट्राउजर्स आर,
जमी बात जमी। जो चीज हमेशा बहुवचन में है उसको किससे बताया जाएगा? प्लूरल से। पर आ पेयर लग गया, बोलो क्या लग गया? आ पेयर। आ पेयर मतलब ये हो गया सिंगुलर, तब क्या लगेगा? इज। आ पेयर नहीं है, खाली सीजर्स है, ट्राउजर्स है, तो प्लूरल। पर आ पेयर लग गया मतलब अब बात करेगा सिंगुलर की। आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज। क्यों? क्योंकि अब ट्राउजर्स को देख के नहीं लगेगा, अब किसको देख के लगेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ट्राउजर है कि आ पेयर है? आ पेयर है, इसलिए सिंगुलर। नियम है, नियम है, आई कैन नॉट हेल्प यू, याद करो नियम है। अब देखो, अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो नाउन और वर्ब दोनों ही कैसे होते हैं? प्लूरल। बोलो अ नंबर ऑफ बॉयज आर। बोलो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, संज्ञा भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। पर अगर द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है तो नाउन तो प्लूरल होता है पर वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। नियम है, रटो। बोलो अ नंबर ऑफ, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ऐसे ही रट लो। अ नंबर ऑफ दोनों प्लूरल, द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल रहेगा पर वर्ब सिंगुलर रहेगा। इसी बात के नंबर है। अगर आप इस चीज को सीखते हो तो ही नंबर है। मैं आपको फिर से 10 के 10 रिवाइज कराऊंगा, देख लेना, बिना देखे बोलूंगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिससे निश्चित मात्रा का पता चलता है, तो अगर इनका प्लूरल रहता है तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। मैं ये भी समझा दूंगा, किलोमीटर वगैरह है तो भी देखना इसके बाद में क्या लगेगा? इज। इज, ये भले ही प्लूरल है पर क्या लगेगा? इज, क्योंकि ये कितनी मात्रा बता दे हम इसको सिंगुलर ही मानते हैं। 10 के 10 रिवाइज करा रहा भैया, 10 के 10 रिवाइज करा रहा। सबसे पहला नियम बोलो एंड। बोलो क्या जुड़ा? एंड। आपको याद बस इतना करना है, सिंगुलर प्लूरल। बोलो एंड, तो क्या याद रखना? प्लूरल। याद हो गया पहला नियम। दूसरा नियम याद करो, आर्टिकल। एक आर्टिकल तो सिंगुलर, दो आर्टिकल तो प्लूरल। तीसरा नियम याद करो, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज। इसके बाद में हमेशा किसको देखना? फर्स्ट वाले को। इसके बाद में हमेशा किसको देखना? फर्स्ट वाले को। ये 3 नियम याद हुए। फिर 3 याद करो, हौले हौले चलो। 4 नियम बोलता है आइदर और नाइदर नॉर। इसमें हमेशा किसको देखना? लास्ट वाले को। जमी बात यहां तक के। 5वां नियम बोलता है बोथ, मैनी, सेवरल। इनके बाद हमेशा क्या लगाना? प्लूरल। 6वां नियम बोलता है मैनी के बाद में ए दिख गया तो दोनों कैसा रहेगा? सिंगुलर। बोलो 6 नियम याद हुए। आगे का फिर मैं भी भूल गया, मैं ऐसा देख के बता दूंगा कि अगर इनडेफिनेट है, ईच वगैरह, तो सिंगुलर, और ये इनसेपरेबल है तो प्लूरल, पर अगर पेयर लगाया तो सिंगुलर। अ नंबर ऑफ में दोनों प्लूरल रहता है, द नंबर ऑफ में संज्ञा प्लूरल रहती है पर वो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सिंगुलर रहता है। ठीक है। देयर इज अ कप, दीज आर कप्स। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। ये नाउन के हिसाब से चलता है, इज और आर। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। यूज टू का प्रयोग जो होता है वो भूतकाल की आदत को बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक तीनों में किया जाता है। सकारात्मक में करना हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता? यूज टू। आई यूज टू मतलब मेरी आदत थी ऐसा करने की। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले। नकारात्मक है तो यूज के बाद क्या लगता? नॉट, मैं नहीं खेला था। आई यूज नॉट टू प्ले। यूज टू प्ले मतलब आदत थी, नॉट टू प्ले मतलब आदत थी नहीं खेलने की। क्या? नहीं खेलने की। और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो यूज्ड आई टू प्ले। ये थोड़ा सा कठिन है समझना। यूज टू, यूज, नॉट टू, यूज, सब्जेक्ट प्लस टू, यही बोलता है वो 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे मैं सुबह चाय पीने का आदी था, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। मैं यूज टू था मतलब मेरी आदत थी सुबह चाय पीने की, पर अब नहीं है।
नेगेटिव होता तो आई एम नॉट यूज्ड टू, आई यूज्ड नॉट टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यूज्ड आई टू टेक टी इन द मॉर्निंग। दो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करना हो तब सकारात्मक के अनुकूल किया जाता है। देखो कैसे, ही डिड नॉट एंड विल नॉट डू दिस वर्क, नॉट नॉट, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। हैज नॉट, विल नॉट, हैज नॉट, विल नॉट। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ही हैज नॉट हेल्प एंड विल नॉट हेल्प, दोनों चलता है। अब फिर मैंने वो जो नियम बताया, या तो विल लगाओ या तो मस्ट लगाओ, एक साथ दोनों का प्रयोग पूरी तरह से गलत है, गलत है। हाँ, कंजंक्शन जोड़ दोगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही है। ये वाला बहुत अच्छे से याद करना, नो सूनर का प्रयोग। बोलो किसका प्रयोग? नो सूनर का। नो सूनर के बाद डिड है, बोलो नो सूनर के बाद डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर के बाद डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे क्या लगता? देन। अगर नो सूनर के बाद वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगा दिया तो गलत, डिड लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हेड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। नो सूनर हेड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रहेगा, नो सूनर डिड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इधर देन लगता है, इधर देन लगता है। और नो सूनर के बाद हेड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर देन लगता है। अगर इसके अलावा कुछ किया तो हो जाएगा गलत। डिड नहीं लगाया, गलत। आई हैड लगा दिया, गलत। हैड आई लगता है। नो सूनर के ठीक बाद या तो डिड लगेगा या तो हेड लगेगा। डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लो देख लो, ये डिड लगेगा या हेड लगेगा, इसके अलावा कुछ लगा तो गलत। नो सूनर के ठीक बाद क्या लगता है? डिड या हेड, और डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेड लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। जमी बात। और आगे देन आता है, और वर्ब का अंत भी तो ईडी से होता है। हार्डली का देखो, हार्डली का देखो, हार्डली का प्रयोग जब करते हैं तो कैसा करते हैं? हार्डली के बाद भी या तो हेड लगता है, हार्डली के बाद भी क्या लगता है? हेड, और इधर देन नहीं, इधर क्या लगता? व्हेन। दोनों याद कर लो। नो सूनर डिड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उधर लगेगा देन। हार्डली तो डिड या हेड और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर इधर लगेगा व्हेन। हेड के बाद थर्ड फॉर्म और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खत्म खत्म खत्म। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, ये मैं आपको फिर आगे बता रहा हूँ, ये मैं आपको फिर आगे लेके आ रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कैसे रहती है ये। अगर आप चाहो ना तो देखो ऐसे ही समझ जाएंगे। सिंगुलर के साथ इज लगाना, बोलो सिंगुलर के साथ क्या लगाना? इज लगाना। शी इज टायर्ड, ये डॉक्टर है, ये इल है। प्लूरल के साथ आर, यहाँ पे सिंगुलर के साथ वॉज, ये वही है, मैं आपको आगे बता दूंगा। हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर पूरी की पूरी। इज एम आर वॉज वर हैज हैव अपन देख रहे हैं आगे। आज जो नियम बताए वर्ब के, बहुत ध्यान से देखना किसके साथ में कौन सी वर्ब को लगाना है, कब सिंगुलर रखना है, कब प्लूरल रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ मॉडल के साथ।